भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों में अंत्योदय की योजना रही है। प्रदेश का सोनभद्र जिला लगातार पिछड़े जिलों की सूची से बाहर नहीं आ पा रहा था, लेकिन बीते 12 सालों में कई पैमानों पर सोनभद्र खरा उतरा है। चलते हैं सोनभद्र में अपने संवाददाता सुनील तिवारी के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 12 सालों में क्या कुछ बदला है। सुनील जी, देखिए 12 सालों में किस तरह से सोनभद्र की तस्वीर में बदलाव देखने को मिला है, अगर आप हमें बता पाए। देखिए, फहरिस्त तो बहुत लंबी है कि इन 12 सालों में सोनभद्र में क्या क्या हुआ। आप जानती हैं कि सोनभद्र एक पहाड़ी जिला है, कभी यह नक्सल से घिरा हुआ जिला हुआ करता था जी। तो हम बात आज से यदि शुरू करें तो आज 40 से 42 डिग्री मौजूदा समय में जो तापमान चल रहा है, इसके बीच जब लोग दूर दराज जाकर पीने के पानी को किस तरह से चुहाड़ से निकाल के लाते थे, यह कितनी बड़ी विडंबना हुआ करती थी। आज की तारीख में घर घर जल नल योजना उनके दरवाजे पर 24 घंटे पानी उपलब्ध करा रही है। इससे सुखद बात इस भयंकर गर्मी में और क्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं स्वास्थ्य की, शिक्षा की, तो आपने जैसा कहा कि नीति आयोग की सूची में अभी पिछले दिनों ही सोनभद्र नंबर 1 पे आ गया था। उसके पीछे एक सबसे बड़ी कारण थी कि जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसे धरातल पर लाने के लिए यहाँ के प्रशासन ने काफी मशक्कत करी, मेहनत करी। अब सोचिए कि जिस जिले में कभी एक्सरे जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी, आज वहां सीटी स्कैन, ट्रामा सेंटर, मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा जो प्राथमिक विद्यालय हैं जहां कभी बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ा करते थे, आज वहां बैठने की सारी व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस, टैबलेट, ऐसी कोई भी आधुनिक सुविधा नहीं है जो उन बच्चों को उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त बात होती है बेरोजगारी की। मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, रेवड़ी वालों के लिए या जो स्टॉल लगाने वालों के लिए, उनको बैंक से ब्याज देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। और साथ ही जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो लखपति दीदियों का क्रम जारी है, वो अपने आप में एक अनूठा है। क्योंकि महिलाएं न सिर्फ लोन लेकर रोजगार कर रही हैं, बल्कि और भी लोगों को आपस में जोड़कर सबको शिक्षित और सबल प्रदान कर रही हैं। तो बाकी बहुत सी हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि इन 12 सालों में जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, खासकर इन पहाड़ी जिलों में। बिल्कुल सुनील जी, अगर देखा जाए तो सोनभद्र पहले आदिवासी बहुल राष्ट्र, लेकिन इन 12 सालों में अगर हम देखें तो पूरी तस्वीर सिर्फ सोनभद्र की नहीं, देश की भी बदली है। इन तमाम जानकारी के लिए सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।